बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो कुछ अच्छा हो या बुरा। पेरेंट्स खुद में कुछ अच्छी हैबिट्स लाते हैं तो उस सब का असर उनके बच्चों पे भी ज़रूर पड़ता है। आप इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान करना। जैसे ही पेरेंट्स होंगे, लगभग सभी बच्चे अपने पेरेंट्स पर ही जाते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो जो पेरेंट्स की आदतें होती हैं, वही बच्चों में एक ना एक दिन दिखने लग जाती है। जैसे अपने अक्सर हम बोलते भी रहते रहते हैं कि बच्चों के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? उनके पेरेंट्स। ऐसा बहुत कुछ है जो बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। बड़े होते-होते बच्चों में जो आदतें दिखने लगती हैं, उनमें कहीं न कहीं माता-पिता की ही झलक दिखती है। ऐसे में अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, तो बेहतर है कि आप भी खुद में कुछ अच्छी आदतें यानी हैबिट्स डाल लें। जैसे कि ईमानदारी, हेल्प माँगना और देना, खुद की गलती मानना, सच बोलना, सहानुभूति रखना। ये क्या है? नॉर्मल वर्ड है, पर एक बच्चे की पूरी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें हों, तो उनकी एक डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स जो आगे के लिए एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, उसके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी। अगर देखो ईमानदारी है, एक ईमान ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति में होती है और नहीं भी होती। अगर पेरेंट्स ईमानदार होते हैं तो बच्चों में भी ये गुण आने लगते हैं। वे भी अपने पेरेंट्स की तरह ही किसी और की चीज़ों पे अपना हक नहीं समझते और जो छल कपट होता है वो दूर-दूर तक उन बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो अगर बच्चे में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, दूसरों की चीज़ को अपना बनाना, एक छल कपट ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप देखना उन बच्चों का एकदम बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती, मतलब वो खुद के घर में एक शांति सुकून होगा। वो सबसे मिल के ये बाँट के मतलब ऐसे खाते होंगे, ऐसे सारी चीज़ें। अगर ये एक ईमान नहीं रहेगा तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे की जीवन पर क्या असर होगा उस चीज़ का। छल कपट, बेईमानी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं एक ही टॉपिक पे बहुत सारा बोलूँगी तो शायद मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारे जो डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, उसी में अपने अगर नहीं भी है तो थोड़ा-सा चेंज अपने आप में लाओ, पेरेंट्स हो या बच्चे हों। ख़ासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो पेरेंट्स कुछ इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं, क्योंकि दिन-रात वो अपने पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि अगर हम किसी से हेल्प माँगेंगे तो थोड़ा गिरा हुआ महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे। अपनी नज़रों में मतलब ये सारी चीज़ें आएँगी, नहीं मुझे हेल्प नहीं लेनी है। जब वो ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स दूसरों की भी मदद करते हैं और वो खुद मदद भी लेते हैं, तो इससे क्या है, बच्चों की एक झिझक दूर होगी। जब वो किसी से हेल्प लेंगे या देंगे, वो दे तो सकता है, हेल्प कर तो सकता है, पर हेल्प लेने में अपने आप को गिल्टी फ़ील करेगा। जब वो ये सारी चीज़ अपने पेरेंट्स में देखेगा तो इन चीज़ों के प्रति भी उसकी झिझक दूर होगी। और एक है खुद की गलती मानना, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, हमें खुद पता होता है हमने गलती करी है, तब भी उस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या बच्चा देख रहा है, तो वही सारी चीज़ें बच्चों में आएगी। फिर क्या होता है, मतलब गलत होने पे भी बच्चा गलती नहीं मानेगा और आपसे लगातार बहस करेगा। पर ये क्या है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा अपने पेरेंट्स में देखेगा कि वो कुछ गलत होने पर सॉरी बोल रहा है और हाँ, वो ये कह रहा है हाँ, मेरे से ये गलत हुआ है, तो मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। मतलब ये गलती मानना, जैसे ये एक बहुत बड़ी गुड हैबिट है कि आप गलत होके आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। ऐसा गुण है जो बड़े-बड़े लोगों में नहीं होता है ना, यकीनन आप इसे किसी पर भी थोप नहीं सकते। लेकिन घर में जब बच्चे देखते हैं कि खुद की गलती मानने पर पेरेंट्स के झगड़े सुलझ जाते हैं और घर में जब एक जो माहौल होता है, खुशनुमा रहता है जो माहौल, तो बच्चे भी इस गुण को अपना लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि एक बात करते-करते मैं उस टॉपिक पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी उस टाइम, तो मैं उससे भटक गई थी। मेरा कहने का ये है, जब पेरेंट्स में देखते होंगे झगड़ा हो रहा है, अगर उन्होंने एक दूसरे ने गलती नहीं मानी अपनी, तो क्या वो झगड़ा बढ़ता ही जाता है। अगर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो आप देखोगे वो लड़ाई भी शांत हो जाएगी, एक माहौल भी चेंज हो जाता है, खुशनुमा माहौल उसको बोलते हैं। तो वो सारा हो जाता है, तो ये सब एक बच्चा देखता है कि अगर हमने गलती एक्सेप्ट कर ली, गलत होने पर हमने गलती एक्सेप्ट कर ली, तो बात ख़त्म। और अगर हम गलत होने पे भी गलती एक्सेप्ट नहीं करी तो वो क्या बढ़ जाएगी, आप टेंशन में रहोगे, आप दूसरे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड उसी जगह पर लगा रहेगा। तो सबसे बड़ी ये भी है कि अगर आप गलत हो तो गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो तो अपनी बात रख सकते हो कि मैं यहाँ गलत नहीं हूँ और ये बात है। अगर आप गलत हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, सॉरी बोल दो। और दूसरा है सच बोलना।
जो सभी को पता होता है, हम एक दूसरे से सच बोलना, हमें सच बोलना पसंद है, सच सुनना पसंद है, पर करता कोई नहीं है। करता क्यों नहीं है कि अगर हम सच सुनेंगे तब भी हमें बुरा लगेगा और किसी का सच बोलेंगे तब भी बुरा लगेगा। तो ये क्या होता है, एक शुरुआत में होता है। अगर जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को अगर झूठ बोलते देखेगा, तो वो क्या है, धीरे-धीरे खुद को भी झूठ का एक सहारा लेगा। कोई भी बात हो, चाहे सच बोलने में कोई नुकसान ना हो, फिर भी वो एक झूठ का, हर चीज़ में एक झूठ पे झूठ बोलता जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें है ना पेरेंट्स से देख रहा है। पेरेंट्स हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। छोटे बच्चे पे ज़्यादा ये सारी चीज़ों का असर होता है। तो और जब पेरेंट्स ही सच बोलेंगे, तो बच्चा भी इस चीज़ का महत्व समझेगा कि सच सच ही होता है। तो ये आदत घर से ही मिलती है और हमेशा ये साथ रहती है। जब तक आप रहोगे, ये कुछ हैबिट और ये हमेशा ही आपके साथ रहेगी। और एक है सहानुभूति रखना। अगर किसी व्यक्ति की मदद करना, किसी के दुख दर्द को समझना और मन में एक उसके प्रति, जैसे परेशान है, कुछ है, खुश है, उसके उसमें शामिल होना, मतलब एक उदारता रखने की आदत भी, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स से बच्चों में आती है। अगर आप दूसरों के प्रति अपना उदार भाव रखते हैं, तो बच्चे भी अच्छी आदत को अपना लेते हैं और इसका वो एक महत्व जानने लगते हैं। ये है तो सुनने में छोटे-छोटे वर्ड है, क्या है, पर इन छोटे वर्डों में बहुत कुछ है। जीवन का छोटा-सा पार्ट इन्हीं पर डिपेंड है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी, सहानुभूति, सच बोलना, ईमान रखना, खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करना, आप देख सकते हो कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो, तो उसके भी आप देख सकते हो क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें खुद दूसरों के लिए नहीं होती, ये खुद के लिए होती है। आप सोचो, हम बेईमानी करके, ये सारी चीज़ें करके, मतलब शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये किसी दूसरों के लिए नहीं होता, ये सारी चीज़ें खुद के लिए, जो एक टाइम खुद के लिए ही अच्छा होता है। शुरू में क्या है, हम दूसरे के साथ सारी चीज़ें कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ईमान नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हैं। पर एक टाइम में ये हमारे लिए नुकसान होगा, और अगर ये गुड हैबिट है, तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह के अगर घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा अभी वो आपके इर्द-गिर्द ही घूमेगा, आप तक ही सीमित है, वो सारी चीज़ें आपसे ही सीखेगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को, पेरेंट्स इन चीज़ों को फ़ॉलो करें, आपको देख के आपके बच्चे करेंगे। तो यहीं करती मैं अपनी वाणी को विराम। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।